गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी ने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इकट्ठा बैठकर एक विषय ऐसा है जिस पर चर्चा ज़रूर की होगी, और वो है भूतों की कहानियाँ, कुछ डरावने किस्से हम सभी को ही पसंद आते हैं और सब बहुत मज़े लेके सुनते हैं। अब भूत वाकई होते हैं या नहीं होते, ये तो एक बहस का विषय हो सकता है। हमारा आज का जो सबक है वो भी कुछ इसी तरीके का है, भूत से रिलेटेड है। चलिए, आज हम कक्षा 6 अंग्रेज़ी का पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, यानी एक अजीब कुश्ती का मैच या दंगल। मैं आपको हाइलाइट्स पढ़ के सुनाती हूँ। Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. हर किसी को यकीन था कि मशहूर पहलवान विजय सिंह जो है उसको कोई हरा नहीं सकता। विजय सिंह was a bit boastful at times. विजय सिंह कभी कभार थोड़ी डींगे हाँक दिया करता था, शेखी बघार दिया करता था, जिसका मतलब है कि अपने कारनामे को बहुत बड़ा करके सुनाना। Once he took it upon himself to fight a ghost. एक बार उसने एक भूत से लड़ने की ठानी। चलिए, अब मैं आपको चैप्टर पढ़ के सुनाती हूँ। पहला पैराग्राफ। There was once a wrestler called Vijay Singh. तो एक बार एक पहलवान था। स्टूडेंट्स, ये जो शब्द है WRESTLER, रेसलर, इसमें टी आता है लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जाता, यानी वो साइलेंट रहता है। हम रेस्टलर नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं रेसलर। तो एक बार एक पहलवान था जिसका नाम था विजय सिंह। A tall man with massive shoulders and muscular arms. तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा व्यक्ति था, विशाल कंधे थे और बाहें उसकी मांसल थी, कसरती बदन जैसा होता है पहलवानों का। He towered over others like a giant. वो जब दूसरों के साथ खड़ा होता था तो एक दैत्य के समान दिखता था। विजय सिंह, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. लोगों का मानना था कि विजय सिंह एक जन्मजात पहलवान है और वो दुनिया के बाकी पहलवानों को आसानी से हरा सकता है। This पहलवान had but one shortcoming, which often landed him in awkward situations. तो इस पहलवान की एक कमी थी जो अक्सर उसे अजीब परिस्थितियों में डाल देती थी। He was fond of boasting. वो कमी थी कि उसे बोस्टिंग यानी डींगे हाँकने की आदत थी, बहुत पसंद था उसे। डींगे हाँकना क्या होता है? हम एक छोटे से काम को भी बहुत बड़ा करके बताते हैं, उसे बोलते हैं डींग हाँकना या शेखी बघारना। One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. तो एक दिन की बात है, विजय सिंह बाज़ार में कहीं बैठा हुआ था
और काफ़ी सारे युवक उसको घेरे हुए थे. After drinking many glasses of milk, he suddenly proclaimed. और कई गिलास दूध ख़त्म करने के बाद उसने अचानक से कहा. ऊपर यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं. विजय सिंह यहाँ बैठा हुआ है, हाँ, और कई सारे खाली ग्लासेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, और कई लोग उसकी बातें सुन रहे हैं. तो विजय सिंह ने बोला, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स? लोग भूतों से न जाने क्यों डरते हैं. आई एम नॉट, मैं नहीं डरता. आई विश आई मेट अ स्टाउट गोस्ट. काश मुझे एक तगड़ा भूत मिल जाए. आई टीच हिम अ लेसन. मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा. There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. तो उसकी ये बात सुनकर लोग जो थे आपस में कानाफूसी करने लगे. मर्मर्स मतलब कानाफूसी या बड़बड़ाना आपस में. तो कई लोगों की आवाज़ में प्रशंसा थी उसके लिए, उसकी बात सुन के, और कईयों के मन में शंका या चिंता भी थी. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghosts. तो एक युवक ने कहा कि अगर तुम रात में haunted desert यानी भूतहा रेगिस्तान में अगर जाओगे तो तुम्हें भूत मिल जाएंगे. They roam there freely. वो वहाँ खुले आम घूमते हैं. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. और उस जगह पे अजीब अजीब सी चीखें और विलाप करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं. Travelers have been looted and killed. कई राहगीर जो हैं वहाँ पे लुट गए हैं और अपनी जान से भी मारे गए हैं. Would you really want to go there? क्या तुम वाकई वहाँ पे जाना चाहोगे? विजय सिंह's mighty heart missed a beat or two. ये बात सुन के विजय सिंह का भी जो बहुत बड़ा सा दिल था ना, वो भी थोड़ा सा घबरा गया. Why did he have to boast? उसे लगा कि न जाने क्यों उसे पड़ी थी ऐसी शेखी बगाड़ने की. Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. I think it's just a fairy tale. उसने बड़े ही निर्लिप्त, बड़े ही उदासीन भाव से कहा कि हाँ, मैंने भी उस जगह के बारे में सुना है और वो सिर्फ एक परी कथा के समान है, मतलब एक परिकल्पना है, सच में नहीं होता होगा ऐसा. Oh no, said one of his admirers. It's true. तो उसके एक प्रशंसक ने बोला कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच है. This place is 10 miles to the west on the road to जैसलमेर. उसने कहा ये जो जगह है ये जैसलमेर की तरफ जाने वाले रास्ते पे है और पश्चिम से 10 मील दूर है. The landmark is an ugly black rock that looks like the head of a camel. और वहाँ का जो पहचान है वो एक भद्दी सी काली चट्टान है जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊँट का सर हो. Beyond that there is nothing but sand and wilderness and of course ghosts. और उसने बोला और उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत है और जंगल है
और हाँ, भूत तो हैं ही। चलिए अब हम आगे के हाइलाइट्स पढ़ते हैं। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ गोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। तो विजय सिंह वो भूत से मिलने के लिए रवाना हुआ उस रेगिस्तान की तरफ। An old woman gave him a small packet containing an egg and a lump of salt. एक बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटे से पैकेट में, पुड़िया में एक अंडा और एक नमक का ढेला दिया। Vijay Singh met a ghost who claimed he was his friend Natwar. तो विजय सिंह को एक भूत मिला जो बोल रहा था कि वो उसका दोस्त नटवर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. तो उस शाम लगभग सारा का सारा गांव ही विजय सिंह को अलविदा करने के लिए आया था। विजय सिंह जो कि पश्चिम की ओर जाने के लिए तैयार था। Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands. तो उसी समय एक बूढ़ी औरत ने आके उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा दिया। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और विजय सिंह जो था वो रवाना हुआ। रेगिस्तान में जब वैसे भी जब सूरज डूबता है तो एकदम लाल सा लगता है ना, तो डूबते सूरज की तरफ यानी पश्चिम की तरफ उसने अपना सफ़र शुरू किया। यहाँ पे ये चित्र भी बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं सारे लोग इकट्ठा हैं विजय सिंह को बाय करने के लिए, और ये बूढ़ी औरत उसको एक पैकेट थमा रही है। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं सूरज जो है वो डूब रहा है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे आते हैं। अगले पृष्ठ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। विजय सिंह दिख रहा है चित्र में, और दूसरा जो दिख रहा है वो है एक भूत। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। As he walked, the night deepened. तो जब वो चलने लगा, जैसे जैसे वो चलने लगा, रात भी गहरी होती गई। The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. तो आसमान में चांद चमक रहा था और तारे भी टिमटिमा रहे थे बहुत अच्छे से। Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the ओल्ड वुमेंस पैकेट। तो अभी भी वो अपनी मंजिल से कुछ मील दूर था, तभी विजय सिंह को उस बूढ़ी औरत ने जो पैकेट दिया था उसकी याद आई। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसने वो पैकेट खोला तो उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक नमक के डेले और एक अंडे के। The old woman was well known for her eccentricities. तो उसे याद आया कि वो जो बूढ़ी औरत है वो अपने सनक या पागलपन के लिए जानी जाती थी। उसने सोचा कि ऐसे ही कुछ दे दिया होगा मुझे। As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. विजय सिंह, विजय सिंह। तो जैसे ही उसने उस रेगिस्तान में कदम रखा, उसे एक आवाज़ आई जो उसका नाम लेके पुकार रही थी। यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट।
उस आवाज़ ने उससे कहा कि तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे। कम दिस वे, इस तरफ आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर। उस आवाज़ ने कहा कि तुम खो जाओगे, तुम इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. तो एकदम से विजय सिंह को ये एहसास हो गया कि ये मेरा दोस्त नटवर तो नहीं है, ये ज़रूर कोई भूत है। Trying to sound brave, he called back. बहादुर बनते हुए उसने उसको जवाब दिया। Where are you, my dear नटवर? तुम कहाँ हो मेरे प्यारे मित्र नटवर? It's dark and I cannot see you. यहाँ काफ़ी अंधेरा है और मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। Come here and show me the way. तुम इस तरफ आ जाओ और मुझे रास्ता दिखाओ। Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. अगर आप लोगों ने कभी अपने गांव कस्बों में कुश्ती देखी है या किसी टीवी पे कुश्ती का मैच देखा है तो आप देखेंगे कि पहलवान जो होते हैं वो पहले एक दूसरे को अच्छे से देख लेते हैं, उनका डील डॉल जांच लेते हैं, कैसे हैं, क्या है, मेरा जो ओपोनेंट है, मैं जिसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, वो मुझसे कितना ताकतवर है, कमज़ोर है, कैसा है, ये जान लेते हैं। तो विजय सिंह भी क्योंकि एक पहलवान था और अच्छे पहलवानों की तरह उसने भी पहले भूत को अपनी तरफ बुलाया ताकि वो उसको देख परख ले कि भाई कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, कैसे मुझे उसके साथ लड़ाई करनी है। Soon the ghost appeared at his side. तो वो भूत जो था वो उसकी तरफ प्रकट हुआ। विजय सिंह peered into his face and declared. विजय सिंह ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर निर्णय सुना दिया। You are just a plain lying ghost. बोला तुम तो बिल्कुल एक सीधे से झूठ बोलने वाले झूठे भूत हो। Anyway, now I don't have to walk all night. लेकिन हाँ, अब मुझे सारी रात चलना नहीं पड़ेगा। I was longing to meet you. मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। Not used to insults, the ghost was taken aback. अब ये जो भूत था वो बेचारा परेशान हो गया, उसको तो ऐसी इंसल्ट सुनने की आदत नहीं थी, है ना, अपनी बेइज्जती करवाने की तो उसको बिल्कुल भी आदत नहीं थी। People generally started back in horror when they met him. लोग तो उसको देखकर दहशत में आ जाते थे। और यहाँ ये आदमी है जो उसको बोल रहा है कि तुम तो सीधे साधे से और झूठे वो हो, घोस्ट हो, भूत हो। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। They often fainted. और लोग जो थे भूत को देखकर अक्सर बेहोश हो जाते थे। But here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. और यहाँ पे ये व्यक्ति था जो कि इतना शुष्क, इतना उदासीन दिख रहा है उसके प्रति और कह रहा है कि वो उससे मिलना चाहता था। It didn't make sense. तो भूत के लिए ये बात ज़रा उसको हज़म नहीं हुई, कोई उसका मतलब नहीं निकल के आ रहा था। Really? I don't know why you longed to meet me, the ghost said. मैं बोला सच में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे। That proves, said Vijay Singh in a bored voice. तो विजय सिंह ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल बोर्ड, उबाऊ बनाते हुए उसको बोला कि देखो इसी से साबित होता है that you are a stupid ghost, कि तुम एक बेवकूफ़ भूत हो।
The least a ghost can do is to read a man's thoughts. कि कम से कम एक भूत जो है वो किसी व्यक्ति के मन की बात तो पढ़ सकता है. भूत होने के नाते तुम इतना तो कर सकते हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ निकले. The fact is, I am tired of wrestling with men. उसने बोला हकीकत तो ये है कि मैं लोगों से कुश्ती लड़ते लड़ते थक चुका हूँ. I want to fight a ghost. और अब मैं एक भूत से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ. The ghost was speechless. उसकी ये बात सुन के भूत की तो बोलती ही बंद हो गई. Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. तो अपनी सारी बुद्धि को इकट्ठा करते हुए उसने बेचारे ने एक लास्ट ट्राई किया कि वो उसकी आँखों में एकदम तिरस्कार पूर्ण भाव से, अपमानित भाव से देखे. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. अब बेचारे भूत की बारी थी. उसने भी अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि को इकट्ठा करते हुए हिम्मत करके उसको बोला कि सच कहूँ तो तुम मुझे इतने ताकतवर, इतने मजबूत दिखते नहीं हो. Appearances can be deceptive, Vijay Singh said. उसने विजय सिंह ने भूत को जवाब दिया कि हाँ भाई, जो लुक्स हैं आपके, जो आपका अपीयरेंस है, आप जिस तरीके के दिखते हो, वो कभी कभी आपको, आपका रूप जो है वो धोखा दे देता है. उसका कहने का मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब था कि भले ही मैं तुम्हें इतना ताकतवर नहीं दिख रहा, इतना मजबूत नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ताकतवर हूँ. टेक योर ओन केस. तुम अपना खुद का ही हाल देखो, केस ले लो. यू क्लेम टू बी नटवर, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ गोस्ट. कि तुम अपने आप को ही देखो. तुमने कहा कि तुम नटवर हो, मेरे दोस्त हो, जबकि असल में तुम एक दुष्ट भूत हो. If you doubt my strength, let me give you a demonstration of it. विजय सिंह ने भूत से कहा कि अगर तुम्हें मेरी ताकत पर शक है तो चलो मैं अभी तुम्हारे सामने उसका सबूत दे देता हूँ. तो ये कहानी का पहला पार्ट था जो ख़त्म हो गया. अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं. पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ. व्हाट वाज विजय सिंग्स वीकनेस? विजय सिंह की कमज़ोरी क्या थी? विच ऑकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू? और उस कमज़ोरी ने विजय सिंह को किस अजीब परिस्थिति की तरफ ढकेल दिया था? चलिए इसका जवाब हम देते हैं. विजय सिंग्स वीकनेस वॉज दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. विजय सिंह की कमज़ोरी ये थी कि उसे डींगे हाँकना बेहद पसंद था. फुल स्टॉप. This weakness put him into the awkward situation of going alone in the haunted desert at night to meet a ghost. Full stop. और इस कमज़ोरी की वजह से जो अजीब परिस्थिति आई उसकी तरफ, वो थी कि उसे अकेले ही रात में भूतः रेगिस्तान जाना पड़ा भूत से मिलने के लिए.
चलिए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। Was the old woman's gift to Vijay Singh eccentric? आपको क्या लगता है वो जो बूढ़ी औरत ने उसको विजय सिंह को जो गिफ्ट दिया था, जो उपहार दिया था, क्या वो पागलपन था? और अगर ऐसा लगता है या नहीं लगता है तो क्यों? जवाब है The old woman was known for her eccentricities. बूढ़ी औरत जो थी वो अपनी सनक के लिए जानी जाती थी। When Vijay Singh was leaving for the haunted desert, she handed him a packet containing a lump of salt and an egg, full stop. This gift was not eccentric, rather it proved very useful in his fight against the ghost. तो इसका उत्तर हमने ये दिया कि वो बूढ़ी औरत अपनी सनक के लिए जानी जाती थी। विजय सिंह जब वो भूतहा रेगिस्तान जा रहा था तब उसने उसे वो एक छोटा पैकेट दिया जिसमें कि एक नमक का डेला था और एक अंडा था। और ये गिफ्ट जो था ये पागलपन या एक सनक नहीं थी, बल्कि उस भूत से लड़ने में उस गिफ्ट ने बहुत मदद की विजय सिंह की। तीसरा प्रश्न, Why did Vijay Singh ask the ghost disguised as Natwa to come closer? विजय सिंह ने उस भूत को जो कि नटवर का रूप धरे हुए था उसको अपने पास क्यों आने को कहा? इसका उत्तर हम लिखते हैं, विजय सिंह वॉज अ रेसलर। विजय सिंह एक पहलवान था। Like all good wrestlers, he wanted to size up his opponent ghost. विजय सिंह एक पहलवान था और सभी अच्छे पहलवानों की तरह वो भी अपने जो ओपोनेंट है, जो उसके खिलाफ लड़ने वाला है, उसको अच्छे से भांप लेना या नाप लेना चाहता था कि वो कितना मजबूत है या कमज़ोर है उससे। चलिए चौथा प्रश्न, What made the ghost speechless? Why? किस चीज़ ने भूत की बोलती बंद कर दी और क्यों? उत्तर लिखिए। विजय सिंह told the ghost that he was a plain lying ghost. He also told him that he was tired of wrestling with men and wanted to fight a ghost. Full stop. Hearing this, the ghost was speechless as he was not used to such insults. Full stop. People generally started back in horror or fainted on meeting him. Full stop. तो इसका उत्तर हमने ये दिया है कि विजय सिंह ने घोस्ट को या भूत को कहा कि वो एक झूठा भूत है। दूसरी बात उसने ये कही कि मैं तो आदमियों से लड़ के थक गया हूँ और अब मैं भूत से लड़ना चाहता हूँ। और ये सुन के भूत जो था वो स्पीचलेस हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसको इस तरह की बेइज्जती की आदत नहीं थी। अक्सर लोग उससे मिलने पर दहशत में आ जाते थे या फिर बेहोश हो जाते थे। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, Why did Vijay Singh say appearances can be deceptive?
विजय सिंह ने क्यों कहा कि जो लुक्स होते हैं इंसान के, जो उसका रूप होता है, वो धोखा दे सकता है। लोग जैसे दिखते हैं वैसे असल में होते नहीं हैं। इसका उत्तर हम लिखते हैं, When the ghost told Vijay Singh that he did not look very strong, Vijay Singh replied that appearances can be deceptive. Full stop. He said so because both he and the ghost were pretending to be someone else. Full stop. Vijay Singh was pretending to be a brave and fearless wrestler, and the ghost had pretended to be his friend Natwar Singh. Full stop. तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर हमने ये दिया कि जब भूत ने विजय सिंह को कहा कि वो इतना ताकतवर नहीं दिखता है, उसके जवाब में विजय सिंह ने ये बात कही कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। और ये उसने इसलिए कहा क्योंकि विजय सिंह और वो भूत दोनों ही कुछ और दिखने का प्रयत्न कर रहे थे। एक तरफ विजय सिंह अपने आप को एक बहुत ही बहादुर और निडर पहलवान दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो भूत जो था वो भी अपने आप को विजय सिंह का दोस्त नटवर बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर का पहला भाग खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 10, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। अभी तक हमने पढ़ा कि एक पहलवान जिसका नाम विजय सिंह था, उसे डींग मारने का बहुत शौक़ था और इसी शौक़ के चलते उसने एक दिन कुछ लोगों से कहा कि वो अब इंसानों से कुश्ती लड़ते लड़ते थक गया है और अब भूत से लड़ना चाहता है। तो किसी ने उसको सलाह दी कि अगर वो जैसलमेर के रास्ते पे आने वाले भूतहा रेगिस्तान में जाएगा तो वहाँ उसे भूत मिल जाएगा। अब विजय सिंह के पास कोई चारा नहीं था, तो उसे अपने सफ़र की शुरुआत करनी पड़ी। जाते समय एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पैकेट दिया जिसमें एक अंडा था और एक नमक का ढेला था। विजय सिंह जब वहाँ रेगिस्तान पहुँचा तो उसकी मुलाकात एक भूत से हुई। भूत उसकी बातें सुन के हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि आज तक तो हर कोई उससे मिलके दहशत में आ जाता था या फिर बेहोश हो जाता था। लेकिन फिर भी भूत ने विजय सिंह को कहा कि तुम इतने ताकतवर लगते तो नहीं हो, जिसके जवाब में विजय सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी ताकत का सबूत दे सकता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग पे। सबसे पहले हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। विजय सिंह demonstrated his strength by crushing what the ghost thought was a piece of rock. विजय सिंह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करा किसी चीज़ को मसल कर, जिसे भूत जो था वो चट्टान का एक टुकड़ा समझ रहा था। The ghost avoided a wrestling bout with Vijay Singh but decided to conquer him through cheating. वो भूत जो था वो भी घबरा रहा था और उसने निश्चय किया कि वो विजय सिंह के साथ कुश्ती
तो नहीं लड़ना चाहेगा, वो उस कुश्ती को टाल देगा। पर वो विजय सिंह को धोखा देकर उस पर जीत हासिल करना चाह रहा था। He invited विजय सिंह to be his guest for the night. उसने विजय सिंह को रात में अपने यहाँ मेहमान बन के आने के लिए कहा कि रात में तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। विजय सिंह picked up a piece of rock from the sand. विजय सिंह ने वहाँ रेत में से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। Take this, he offered it to the ghost, and squeeze it hard. भूत को देते हुए उसने कहा कि ये पकड़ो और इसको जोर से मसलो। It is filled with fluid. इसे जोर से अगर तुम स्क्वीज़, हम जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं स्क्वीज़ करना। तो तुम अगर इसको ज़ोर से ऐसे निचोड़ोगे या दबाओगे तो इसमें से कुछ तरल पदार्थ निकलेगा। See if I am wrong. देखो क्या मैं गलत हूँ। While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. तो जब वो जो भूत था वो उस पत्थर के टुकड़े को अपने पहले एक हाथ से उसने दबाने की कोशिश की, फिर दोनों हाथों से दबाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच विजय सिंह ने चुपचाप अपनी जेब में से वो अंडा निकाल लिया जो उसे उस बूढ़ी औरत ने दिया था। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. और फिर विजय सिंह ने क्या किया, घोस्ट से वो पत्थर जो था वो छीन लिया और अपने दोनों हाथों के बीच रख के उसको जोर से दबाया। At once the yellow yolk oozed from around his fingers, and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. और असल में तो उसके हाथ में वो अंडा पहले से ही था, तो उसने ऐसे दिखाया जैसे वो पत्थर को दबा रहा है अपने दोनों हाथों से, और उसके हाथ में जबकि अंडा था। और जब उसने दबाया तो उस अंडे की टूटने की आवाज़ आई, तो ऐसा लगा जैसे कि पत्थर क्रश हुआ है, पत्थर टूटा है। और अंडा टूटते ही उसमें से वो जो पीला पीला तरल पदार्थ था वो बाहर निकल आया। The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. तो ये देखकर वो जो भूत था वो इतना अचंभित रह गया कि उसने गौर ही नहीं किया जब विजय सिंह अपने हाथ साफ करने के बहाने नीचे झुका, और इसी बीच उसने रेत में वो जो उसके हाथ में अंडा वंडा लगा हुआ था वो उसने पोंछ पाछ दिया। विजय सिंह then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. फिर विजय सिंह ने एक दूसरा पत्थर का टुकड़ा उठाया और भूत को दिया। Without a word the ghost took it, felt it and peered at it. तो बिना एक शब्द भी बोले भूत ने वो पत्थर उससे ले लिया और उसे महसूस किया और फिर बड़ी गौर से उसको देखा। Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. और इसी बीच विजय सिंह ने अपनी जेब में हाथ डाल के वो जो नमक का ढेला था वो बाहर निकाला। अब आप यहाँ ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें भी देख सकते हैं
कि विजय सिंह कैसे वो पत्थर को मसलने का ड्रामा कर रहा है जबकि हाथ में उसके अंडा है, और आप देख सकते हैं कि ये तरल पदार्थ जो है वो नीचे गिर रहा है, और भूत जो है वो बेचारा हक्का बक्का है कि कैसे जो चीज़ मैं नहीं कर सका उसने कैसे ये पत्थर तोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट। वो पत्थर को देख के जो भूत था उसने प्रतिरोध किया, विरोध किया कि भाई ये तो खाली एक पत्थर ही तो है, एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। और अभी तो काफ़ी अंधेरा भी हो गया है तो देखना भी मुश्किल है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। तो विजय सिंह को फिर एक मौका मिल गया भूत पे ताना कसने का। उसने बोला कि भाई मैंने तो कभी ऐसे भूत के बारे में नहीं सुना जो कि अंधेरे में नहीं देख पाता हो। That stone which you hold in your hand contains salt। कि ये जो पत्थर तुमने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है इसमें नमक है। Crumble it and see। इसको भी तुम अपने हाथ में मसलो और देखो। Again the ghost tried to crush the stone, but in vain। तो बेचारे भूत ने फिर से कोशिश की उसको मसलने की पत्थर को, लेकिन सब बेकार गया। He handed over the stone to विजय सिंह। और फिर उसने वो पत्थर जो था वो विजय सिंह को दे दिया। The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers। वो जो भूत था अब उसको अपनी भूतिया ताकत पे शक होने लग गया था कि क्या मैं वाकई भूत हूं भी या नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं तो। I can see that you are not going to be a worthy opponent। तो विजय सिंह ने उसको बोला भूत को कि मैं देख रहा हूं कि तुम कोई मुझे काबिल प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहे हो। What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? कि ऐसे कमज़ोर भूत से कुश्ती लड़ने का क्या फ़ायदा होगा जिसको मैं 1 मिनट में चित कर दूंगा। So saying, विजय सिंह casually crumbled the lump of salt। और ये बोलते हुए विजय सिंह ने बिल्कुल ऐसे आसानी से जो उसके हाथ में नमक का डेला था उसको उसने ऐसे मसल डाला। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और अंधेरा तो था ही तो पत्थर तो उसने वैसे ही गिरा दिया था और नमक का ढेला उसने क्रश करा। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन। और फिर उसने अपना हाथ भूत के आगे किया और उसको बोला कि ये देखो पत्थर को मैंने क्रश कर दिया है, अब तुम इसको टेस्ट करके देखो, इसका स्वाद चख के देखो। Mesmerized with the Pahalwan's extraordinary strength, the ghost did as he was told। तो विजय सिंह की असाधारण ताकत से सम्मोहित होकर भूत ने वैसा ही किया जैसे उसको कहा गया था। Alarm shot through him। तो भूत के मन में एक आशंका जगी, एक खतरे की घंटी बजी। This man could easily vanquish him in a wrestling bout in the dark। उसको लगा कि ये आदमी जो है ये तो उसको आसानी से हरा सकता है अंधेरे में। But perhaps he could be tricked in other ways। लेकिन शायद उसके साथ कोई और चाल चलनी पड़ेगी। Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you." तो अब उसने वो जो है
वो एक चाल चल रहा है। वो एक गुलाम की तरह बोला, दोस्त विजय सिंह, मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है तुम जैसे आदमी से मिलना। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, कि मैं अपनी हार मानता हूँ। बट वेयर विल यू गो टुनाइट? रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। भूत ने उसको कहा कि पर तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे? अभी तुम मेरे यहाँ चलो और कल चले जाना। ऊपर यहाँ पिछले पृष्ठ पे चित्र भी बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं भूत उसको अपने घर आने के लिए बोल रहा है। Now thoroughly elated, विजय सिंह replied. अब उसकी बात सुनकर विजय सिंह जो था वो खुशी से फूल गया और उसने जवाब दिया, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. I must display the trophy of my victory to my people. तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी को मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने कैदी की तरह ले जाऊँगा। और जैसे जीतने पर एक ट्रॉफ़ी मिलती है, तो उसने बोला कि तुम भी मेरे लिए वैसे ही मेरी जीत की ट्रॉफ़ी होगे। The ghost bowed in agreement, but silently vowed to kill Vijay Singh in the night. भूत ने उस समय तो सर झुका के उसका कहा मान लिया, लेकिन वो अपने मन ही मन में निश्चय कर चुका था कि रात में वो विजय सिंह को मार देगा। He led him to his house in the cave. वो उसको गुफा में ले गया जो उसका घर था। चलिए अब आगे के हाइलाइट्स देखते हैं। विजय सिंह kept awake at night. विजय सिंह जो था वो रात में जगा हुआ ही था। He cleverly duped the ghost in his own cave. और उसने बड़ी चतुराई से भूत को उसकी खुद की गुफा में बुद्धू बनाया। The ghost believed that Vijay Singh was unbeatable. भूत जो था उसको ये विश्वास हो गया कि विजय सिंह जो है उसको कोई हरा नहीं सकता। He ran away leaving all his property, which made Vijay Singh wealthy for life. और भूत जो था वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति छोड़ के भाग गया, जिसकी वजह से विजय सिंह जो था वो ताउम्र के लिए अमीर बन गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. तो भूत ने उसको अच्छी तरह खिलाया पिलाया, मेवे खिलाए, दूध पिलाया और फिर उसके लिए बड़ा अच्छा सा बिस्तर तैयार किया जिस पे तकिए लगे हुए थे, गोल तकिए भी थे जिनको कि बोल्स्टर्स कहते हैं। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह जो था उसको पता था कुछ ना कुछ होगा और वो जगा हुआ था, भूत के खर्राटे सुन रहा था। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। और रात के बीच में वो चुपके से अपने बिस्तर से निकल गया। He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man. उसने क्या किया, अपनी जगह
वो जो गोल तकिए थे वो रख दिए और उनको चादर से ढक दिया ताकि वो ऐसा ही लगे कि कोई आदमी सोया हुआ है। आप यहाँ ऊपर चित्र में देख सकते हैं विजय सिंह जो है वो छुपके इधर बैठा हुआ है और बिस्तर पे उसने गोल तकिए रखे हैं, उनको ढका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई आदमी सो रहा है और आप देख सक रहे हैं कि भूत जो है वो रात में उस पर हमला कर रहा है। चलिए हम आगे आते हैं। Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. और ये सब करके वो एक अंधेरे कोने में झुक के बैठ गया। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. और जैसे ही सुबह होने वाली थी तो वो भूत जो था वो अपने हाथ में एक मोटी सी गदा लेके आया। He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. और उसने ज़ोर से वो जो अपनी गदा थी या जो भी डंडा सा था उसके हाथ में, वो उसने ज़ोर से मारा ये सोचकर कि वो विजय सिंह का सर है। Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. और जब उसको ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई कराहने की तो उसको लगा कि मेरा जो दुश्मन है वो मर गया है। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए उसने 6 बार और उस पे वार किया। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head settled down to sleep again. फिर भूत को जब पूरा विश्वास हो गया और वो संतुष्ट हो गया अपने काम से तो वो वापस अपने जगह पे लौट आया और अपना सर ढक के वो सोने लग गया। Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. विजय सिंह जो कि कोने में छुपा हुआ था वो भी चुपचाप आके अपने बिस्तर पर लेट गया। After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. फिर थोड़ी देर रुक के विजय सिंह जो था उसने घृणा भरी आवाज़ निकाली, फिर अपनी चादर फेंकी और उठ के बैठ गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. तो उसकी आवाज़ सुन के भूत जो था वो उसने अपनी चादर के अंदर से झांका और देखा कि एक ताकतवर आदमी जो है वो अंगड़ाई ले रहा है और उबासी ले रहा है। For a moment the ghost turned rigid with shock. तो एक पल के लिए भूत जो था वो शॉक से अकड़ गया, उसको इतना बड़ा झटका लगा कि वो अकड़ गया। Friend ghost, there are insects in your cave, said Vijay Singh in a complaining voice. विजय सिंह ने शिकायती लहजे में भूत से कहा कि दोस्त तुम्हारे यहाँ तो काफ़ी कीड़े मकोड़े हैं। Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this
insect to trouble me. तो विजय सिंह भूत से कह रहा है कि मुझे सालों बाद इतनी मीठी नींद आई थी और तभी एक कीड़ा आके मुझे परेशान करने लगा. I distinctly counted 7 flappings of its wings. कि मैं साफ तौर पे मैंने गिना था, वो 7 बार ऐसे फड़फड़ाया था, अपने पंख 7 बार उसने फड़फड़ाए थे. Of course it has not bitten me, but it's most annoying. विजय सिंह ने भूत से कहा कि हाँ, उसने मुझे काटा तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी कष्टप्रद रहा मेरे लिए. काफ़ी परेशान हुआ मैं उसकी वजह से. The ghost panicked. भूत ये बात सुन के घबरा गया. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. उसने सोचा कि वो जो मैंने 7 इतने कस के उस पर वार किए थे, उससे तो कोई भी आदमी का भुर्ता बन जाता. There is no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. तो भूत जो था वो बिल्कुल घबरा गया. उसको लगा कि इतने कस के मैंने वार किए, और कोई इंसान होता तो उसका तो भर्ता बन चुका होता अब तक, और ये जो आदमी है इस पे तो कोई भी असर नहीं हुआ. तो ऐसे भयंकर पहलवान के साथ मैं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ. ये ख्याल आते ही भूत जो था उसने अपनी गलत तरीके से बनाई गई जो भी उसकी संपत्ति थी वो सब छोड़ छाड़ के वो तो उस गुफा से भाग गया. It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. तो गांव से विजय सिंह को कई सारे ऊंट लेके आने पड़े ताकि वो सारी संपत्ति जो है, जो प्रॉपर्टी उसने हासिल की थी, वो वहाँ से ले जा सके. He returned much of it to the rightful owners. उसमें से ज़्यादातर जो पैसा या लूट का जो माल था वो उसने उसके सही मालिकों तक पहुंचा दिया. He went specially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. और वो ख़ास तौर पे उस बूढ़ी औरत के पास गया, उसको जो उसने उसको बेशकीमती तोहफ़ा दिया था जिसकी वजह से उसने भूत पे जीत हासिल करी, उसके लिए धन्यवाद देने, और फिर उसने उसकी पोती का हाथ भी मांगा शादी के लिए. Thenceforth, विजय सिंह was more careful about boasting. लेकिन उसके बाद से विजय सिंह जो था उसको भी अकल आ गई थी, और वो जो उसको डींग हाँकने की आदत थी उसके प्रति भी वो सावधान हो गया. बिना सोचे समझे वो ऐसे कुछ भी बोलता नहीं था उसके बाद से. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से उस भुतहा रेगिस्तान में कभी कोई राहगीर को परेशान नहीं किया गया. तो स्टूडेंट्स, हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है. इसको लिखा है इंदिरा डेविड ने, और ये राजस्थानी लोक कथाओं से संग्रहित है. अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर. पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ.
How did Vijay Singh use the egg? How did he use the lump of salt? सवाल है कि विजय सिंह ने वो अंडे और नमक के ढेले का इस्तेमाल किस प्रकार से किया। उत्तर लिखिए। Vijay Singh demonstrated his strength to the ghost by making him believe that the egg was a piece of rock filled with fluid, which he could easily crush with his hands. Full stop. He used the lump of salt also cleverly to his advantage. Full stop. He made the ghost believe that he got it by crushing another piece of rock. Full stop. Thus, the ghost was mesmerized by this show of Vijay Singh's strength. तो विजय सिंह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करा उस भूत के सामने और उसने उसको विश्वास दिला दिया कि वो जो अंडा है वो असल में एक पत्थर है जिसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था और जिसको उसने बड़ी आसानी से अपने हाथों से मसल डाला। उसी तरीके से उसने बड़ी चतुराई से वो नमक के ढेले का भी इस्तेमाल किया। उसने भूत को ये यकीन दिला दिया कि ये जो नमक है वो उसने एक पत्थर के टुकड़े को मसल के उसमें से प्राप्त किया है और इस प्रकार उसकी ताकत देखकर भूत जो था वो सम्मोहित हो गया। दूसरा प्रश्न, Why did Vijay Singh conclude that the ghost would not be a worthy opponent to him? Was he fair in his judgment? विजय सिंह को क्यों ये उसने नतीजा निकाला कि भूत जो है वो एक काबिल प्रतिद्वंदी नहीं है और क्या उसका ये जजमेंट या जो भी उसने निर्णय किया था क्या वो सही था। उत्तर लिखिए। विजय सिंह concluded that the ghost would not be a worthy opponent to him because he could not break the two pieces of rock, while Vijay Singh was easily able to do so, or at least the ghost believed so. Full stop. He was not fair in his judgment because he had overpowered the ghost by fooling him. Full stop. But Vijay Singh was clever and used both the egg and the lump of salt wisely to his advantage. तो इसका उत्तर हमने दिया है कि विजय सिंह ने ये निर्णय किया कि वो एक अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं था भूत उसके सामने, क्योंकि वो उन पत्थर के टुकड़ों को तोड़ नहीं पाया, जबकि विजय सिंह ने बड़ी आसानी से उनको अपने हाथों में मसल दिया था, या कम से कम उसने भूत को तो ये यकीन दिला दिया था। हालांकि ये जो भी निर्णय था वो सही नहीं था, क्योंकि विजय सिंह ने भूत को बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन विजय सिंह जो था वो बहुत चतुर था और उसने अंडा और वो नमक का ढेला दोनों बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करे थे। ठीक है, चलिए तीसरा। Why did Vijay Singh ask the ghost to accompany him to town next day? विजय सिंह ने भूत को अपने साथ शहर आने के लिए क्यों कहा था? उत्तर लिखिए। Vijay Singh wanted the ghost to accompany him to town the next day so that he could impress his people by displaying the ghost as his trophy of victory.
विजय सिंह भूत को अपने साथ इसलिए ले जाना चाह रहा था क्योंकि वो जो उसके लोग थे वहाँ पे उनको प्रभावित करना चाह रहा था, भूत को एक ट्रॉफी की तरह यूज़ करके। चलिए अब चौथा प्रश्न। What made the ghost believe that Vijay Singh was dead? भूत को ये कैसे यकीन हुआ कि विजय सिंह मर चुका है? उत्तर लिखते हैं। The ghost hit the bolster in the bed with his club, thinking it to be Vijay Singh. Full stop. When he did not hear a single groan, he believed that Vijay Singh was dead. इसका उत्तर हमने ये दिया है कि भूत ने वो जो बिस्तर पे तकिया रखा हुआ था जिसको वो विजय सिंह समझ रहा था उसके ऊपर कस के प्रहार किया, और जब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसको यकीन हो गया कि विजय सिंह मर चुका है। अब पांचवा प्रश्न। विजय सिंह कंप्लेन्ड ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव। What was he referring to and why? विजय सिंह शिकायत कर रहा था कि गुफा में कीड़े हैं, तो वो किसको रेफर कर रहा था, किसकी तरफ इशारा कर रहा था और क्यों? इसका उत्तर है When Vijay Singh complained of insects in the cave, he was actually referring to the blows made by the ghost using his stout club. Full stop. He did this to make the ghost accept that Vijay Singh was a strong and formidable wrestler. तो विजय सिंह ने जब गुफा में कीड़े होने की शिकायत की तो असल में उसका इशारा जो था वो उन प्रहारों से था जो कि भूत ने अपनी गदा से किए थे, और ये सब करने का उसका मकसद था कि विजय सिंह भूत से ये स्वीकार करवाना चाह रहा था कि वो एक ताकतवर और भयंकर पहलवान है। चलिए अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न। Was it really a ghost who Vijay Singh befooled? Who do you think it was? क्या वो वाकई एक भूत था जिसको विजय सिंह ने बेवकूफ़ बनाया था? आपको क्या लगता है? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। The cave contained immense wealth that the ghost had collected by looting the travelers traveling through the desert. Full stop. So in reality, he could have been a robber who used to disguise himself as a ghost to scare and overpower innocent people. Full stop. तो उस गुफा में बहुत सारा धन संपत्ति थी जो कि उस भूत ने लोगों को लूट के इकट्ठा करी थी। तो हकीकत में ये हो सकता है कि वो शायद कोई लुटेरा रहा हो, कोई ठग रहा हो जो कि भूत का रूप धर के लोगों को डराता हो और उन पे जोर आजमाता हो।
ठीक है, तो यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। अब हम हमेशा की तरह कुछ शब्द लेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। सबसे पहला शब्द हम लेते हैं मैसिव। MASSIVE, मैसिव यानी विशाल। दूसरा शब्द हम लेते हैं मर्मर। MUR, मर्मर, जिसका अर्थ होता है बड़बड़ाना। अगला शब्द हम लेंगे NONCHALANTLY, nonchalantly। यहाँ भारत में हम उसको नॉन कैलेंटली करके चला लेते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण नॉनचलांटली है। इसका अर्थ होता है उदासीन भाव से या निर्लिप्त भाव से। फिर SCORNFULLY, scornfully, जिसका अर्थ है तिरस्कार पूर्ण या तिरस्कार से। अगला शब्द डिसेप्टिव, DECEPTIVE, डिसेप्टिव यानी भ्रामक। अगला शब्द हम लेंगे वैंक्विश, यानी हराना या परास्त करना। इसकी स्पेलिंग है VANQUISH, वैंक्विश। अगला शब्द है इलेटेड, ELATED, इलेटेड यानी खुशी से फूल जाना या गर्वित होना। अगला शब्द ड्यूप्ड, DUPED, इसका अर्थ होता है ठगा हुआ। अगला शब्द है डिस्टिंक्टली, इसकी स्पेलिंग है DISTINCTLY, डिस्टिंक्टली यानी स्पष्ट तौर पर। और आखिर में हम लेंगे ACQUIRED, acquired, यानी हासिल किया। तो ये थे हमारे आज के कुछ नए शब्द। आज का सबक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।